Out for the अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज के दिन की मेरी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, मगर आगे आप मेरी वीडियो में देखेंगे कि हुआ क्या है। और आज का दिन थोड़ा बिजी था। यहाँ पे मैंने सोचा पहले खाना रेडी कर लेते हैं और उसके बाद बाकी सारे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ़िश करी, और उसके साथ ही मैंने बॉईल किए हैं राइस। तो मसाला मैंने भून लिया था क्योंकि रेसिपी पूरी शूट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सारा मसाला भून के और बस यहाँ पानी डाल दिया है। और जो मैंने योगर्ट जिस बॉक्स से उसमें डाली थी उसी में पानी डाल के मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। तो पानी अपने हिसाब से जितना, क्योंकि फ़िश जो है वो ज़्यादा पकती नहीं है जल्दी, मतलब बहुत देर तक आपको उसको पकाना नहीं होता। सालन ड्राई होने का फिर उसके अंदर ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पे ये मैंने लिए हैं होमोर फ्ले, हमर कहते हैं, होमोर कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये वाइट फ़िश है, ये बहुत अच्छी फ़िश है। इसमें सिर्फ एक कांटा होता है बीच में। पहले मुझे भी नहीं पता था कि कौन सी यहाँ यूएई में ऐसी मछली मिलती है। मछली कभी मैंने अपने घर में कुक नहीं की थी, तो मुझे नहीं पता था कि कैसी मछली, क्योंकि अम्मी अब्बा लेके आ जाते हैं, हम खा लेते हैं, बस वही वाला सीन होता है। ये अम्मी पकाती हैं, तो आइडिया फ़िश का बिल्कुल नहीं था। लेकिन इन दी एंड ढूंढ ढांड के ये मुझे पता चल गया। मेरे अब्बू लास्ट ईयर आए थे तो उन्होंने मुझे बताई कि ये वाली फ़िश आप खाएं, ये बहुत अच्छी। और ये वाकई बहुत अच्छी। इसमें एटलीस्ट गोश्त होता है अच्छा, और आपको सिर्फ एक कांटा होता है बीच में। तो ये अगर आपको नहीं पता तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब बस ये मैंने डाल के इसको रख दिया है स्लो आंच के ऊपर पकने के लिए। अब थोड़ी देर पकेगी और इसमें हम ऐड कर देंगे ऊपर से हरा धनिया और ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो इसकी करी के टेस्ट को चेंज करती है ना फ़िश के, वो बहुत अमेजिंग है। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा सा छन्नी में डाल के वॉश कर लिया है, क्योंकि इस पैकेट में भी जो है ना, मैंने देखा है मट्टी होती है, और मट्टी ये सब खाना तो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है ही नहीं। किडनी स्टोन और ये सब बनते हैं इससे। तो वो मैंने डाल दी थी। अब ऊपर से मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया और स्लो आंच पे देखें मैं इसको पका रही हूँ, तो ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ जाएगा। फ़िश करी मेरी रेडी हो गई है, और राइस भी मैंने बॉईल कर लिए थे। और इसके साथ आज हमारे खाने में यही है, फ़िश करी और बॉयल राइस। किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे फ़िश में फ्राइड अच्छी लगती है या फिर ये सालन और इसके साथ राइस हो। उसके बाद खैर खाना रेडी हो गया था, हमें हॉस्पिटल जाना था, मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का। तो हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब सही है। जनरल चेकअप वगैरह जो होता है वही सब कुछ था। तो बस हॉस्पिटल गए हम लोग। हॉस्पिटल के बाद हमें जाना था अमल का यूनिफॉर्म लेने, और अमल का यूनिफॉर्म लेने जाना था। तो हम यहाँ आ गए थे टाइम स्क्वायर पे। यहाँ पे थ्रेड्स इनकी यूनिफॉर्म की शॉप है। यहाँ पे हम आ गए थे अमल का यूनिफॉर्म पिक करने के लिए। बच्चों के साइजेस इतनी जल्दी जल्दी बड़े होते हैं क्योंकि ये ईयर एंड होने वाला है, बट अब उनका फ़ोटो शूट था और वो सारी चीज़ें थी, तो हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म चाहिए था। तो हमने यहाँ से उसका यूनिफॉर्म पिक किया, और उसके बाद हमें भूख लग रही थी। अभी हम घर नहीं जा रहे थे, अभी हमें और भी बहुत सारे काम थे। तो हम यहाँ फूड कोर्ट पे रुक गए थे कि थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। तो हमने यहाँ पे ये मसाला डोसा, चाय और ये पाव भाजी, बॉम्बे चौपाटी, अगर आप दुबई में या यूएई में रहते हैं, बॉम्बे चौपाटी की पाव भाजी, इनका मसाला डोसा बहुत मज़े का। बच्चों के लिए थोड़ा सा टेक्सास चिकन से हमने फ्राइज़ बर्गर वगैरह ले लिया था। तो ये हमने खाया, और उसके बाद हमारे जो और दूसरे काम थे हम उस तरफ निकल गए थे। और यहाँ पे ईमान को अब माशाल्लाह से चलने लगी है, तो उसको होता है कि मुझे प्रैम में नहीं बैठना, मुझे चलना है। अमल और वो दोनों खेलते रहते हैं। तो अ, अमल जो है वो उसको यही खेल रही थी, तो वो करने लगी कि मुझे भी उतार दे नीचे और मैंने भागना है। तो हमने उसको भी छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हम आ गए थे सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट पे बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है मेंस और वुमेंस दोनों की। और इवन यहाँ बैग्स और शूज़ पे सेल भी लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा 50% ऑफ लगा हुआ था। और अभी उनकी जो है वो, जिस दिन मैं गई थी उस दिन उनकी कपड़ों पे सेल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक दो दिन में हमारी सेल स्टार्ट होने वाली है कपड़ों पे भी। तो बैग्स और शूज़ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त 50% ऑफ हुआ था, बड़ी ही ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी।
और हमें देखने थे स्केचर्स, तो हम उधर चले गए थे स्केचर्स की तरफ। और जाके हमने बस बीच में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करी थी, आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही थी कि ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या किस तरह की चीज़ें हैं, क्या प्राइजेस हैं। यहाँ देखिए आप सारी 50%, स्केचर्स पे भी 50% ऑफ था, लेकिन जो न्यू अराइवल्स हैं उनके ऊपर नहीं था, बाकी सारे स्केचर्स पे था। तो बस हमारा काम हो गया था, हमने जो लेना था वो हमने ले लिया था। और फिर हमने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना था आगे पीछे। हम देख रहे थे वैसे कि कोई सेल है, कोई घर की चीज़ें हैं कुछ है अच्छी, तो उन पे सेल है। तो और यहाँ पे लेडीज सेक्शन में मैं आ गई थी, मगर उन्होंने मुझे यही बताया कि आज हमारी कोई सेल नहीं है, लेकिन कल परसों से हमारी सेल स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने बस देखा, काफ़ी अच्छी कलेक्शन मुझे लगी, मगर मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम फिर मैं देखूंगी, जब सेल होगी तो फिर उसमें देखूंगी। सेल में इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं और कलेक्शन इनकी अच्छी होती है, मुझे अच्छी लगती है सेंटर पॉइंट की। और मैक्स की भी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, मगर मैक्स और सेंटर पॉइंट के अब मुझे ऐसा लगता है कि सेम सेम ही प्राइस होते जा रहे हैं। फिर ये हम होम वाली साइड पे आ गए थे। ये मैट्स मुझे बड़े अच्छे लगे, मुझे नॉर्मल यूज़ के लिए, मतलब रेगुलर घर में यूज़ के लिए। 9 दिरहम के ये 2 मैट्स थे, तो आप नॉर्मली घर में यूज़ करने के लिए ले सकते हैं। खैर हमने वो नहीं लिए, बट मैंने अभी वो बाद में मैंने कहा देखूंगी, अभी तो बहुत देर हो रही थी और काम हमारे पड़े हुए थे। तो बस हम यहाँ से चेकआउट करके और निकल गए थे। अमल वही रुक गई, ये चाहिए वो लेना है। और गर्मियों के कितने अच्छे स्विम सूट्स आए हुए थे बच्चियों के, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे कलर्स थे। खैर हम निकल गए वहाँ से। और उसके बाद हुआ ये, जब मैंने अपना कैमरा निकाला शूट करने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से शूट कर रहा था चीज़ें, और बार बार मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा था गिम्बल एग्जिट करके, कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा इसको क्या हो गया है, क्योंकि मैं तो नॉर्मली उसी अपने DJI जो यूज़ करती हूँ मैं, Osmo 3, उसी से मैं शूट कर रही होती हूँ, तो मेरा फ़ोन फ्री होता है। तो बस यही मसला हुआ है जो आपने सुना कि मेरा कैमरा ख़राब हो गया है और ये मेरे हाथ से गिर गया था। ये गिर गया था, उसके बाद ये सही चल रहा था, और एकदम से जब मैंने इसको शूट करने के लिए निकाला बाहर, तो ये कोई अजीब से ये मुझे नोटिफिकेशन दे जा रहा था और बिल्कुल भी वीडियोस शूट नहीं हो रही थी। तो परेशानी मेरी अब यही है, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत बिजी हो जाता है। अब जो आप लोग वीडियोस देखेंगे थोड़ी लो क्वालिटी की, लो क्वालिटी तो नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन ये है कि मुझे सुकून था बहुत। अब ये उन्होंने मुझे कहा है कि 1 महीना लगेगा इसको रिप्लेस करेंगे, वारंटी में था मेरे पास, रिप्लेस होगा या फिर पता नहीं, हमें पे करना पड़ेगा। क्या होगा अगर इसको सही करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा। रिप्लेस हो गया, रिप्लेस वाली वारंटी चल गई तो बहुत ही अच्छा है। तो ये अपडेट थी। यहाँ पे मैंने फिर चॉकलेट आइसक्रीम बनाई थी बच्चों के लिए घर में, हेल्दी चीज़ों से, डेट्स और फॉक्स नट्स और कैश्यू और इन सारी चीज़ों से। इसकी रेसिपी मेरे शॉर्ट फीड्स में पड़ी हुई है, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके, शॉर्ट फीड्स में जाके आप इसकी रेसिपी ले सकते हैं। मेरी तो अपडेट्स यही थी, अभी तक मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इसको यहाँ पे मैं फ्रीज करने के लिए रख देती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी अब न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।